हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एटीपी स्टार द सुपर लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो देखिए बच्चों, आरबीसी के कोर्स को लेके बहुत सारे बच्चों की बहुत सारी क्वेरीज थी, डिफरेंट जगह पे उन्होंने कमेंट्स जो किए हुए थे। तो उन सारे क्वेश्चंस को, जितने भी बच्चों तुम्हारी क्वेरीज हैं, उन सब का सॉल्यूशन जो तुम्हें यहाँ पे इस वीडियो के बाद में मिल जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो को बच्चों लास्ट तक देखना। जो भी डाउट्स है तुम्हारे, एक एक करके हम सारे क्वेश्चंस अपने पास में, और एक एक क्वेश्चंस का बच्चों तुम्हें आंसर जो वो दिया जाएगा। और उससे भी पहले बच्चों, तुम्हें एक और इसके बारे में अनाउंसमेंट हुआ था, उसके बारे में भी ऑलरेडी पता चल चुका होगा कि अगर आप बच्चों इसका 20 दिसंबर से पहले अगर आप इस कोर्स को में एनरोल करते हो, तो इस कोर्स की जो वैलिडिटी है वो आपकी चारों अटेम्प्ट्स तक के लिए हो जाएगी। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना है कि 20 दिसंबर से पहले बच्चों आपको इसमें एनरोल करना है, ताकि आप चारों अटेम्प्ट जो उसके लिए इसमें अवेल कर पाओ। ठीक है, चलिए बच्चों एक एक क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, सबसे पहले बच्चों का बड़ा डाउट रहता है कि ये जो लेक्चर्स हमने होने वाले हैं, जो लेक्चर्स आरबीसी के अंदर होने वाले हैं, वो रिकॉर्डेड होंगे या फिर लाइव होंगे। तो बच्चों ये लेक्चर्स जो है वो रिकॉर्डेड होते हैं। रिकॉर्डेड एक अलग टर्म हो गई। एक्चुअली ये जो लेक्चर्स होते हैं वो शेड्यूल्ड होते हैं। डेली का जो तुम्हें प्रॉपर शेड्यूल दिया जाएगा कि इस टाइम पे इस सब्जेक्ट के ये लेक्चर्स जो आने वाले हैं। तो वो शेड्यूल जो ऑलरेडी तुम्हें, जैसे तुम एनरोल करोगे तो वहां पे ऐप में तुम्हें सब कुछ दिख जाएगा कि कौन कौन से लेक्चर जो कब होने वाले हैं। ओके बच्चों, सेकंड इसमें डाउट आता है कि क्या ये जो अपना एटीपी स्टार का जो मटेरियल रहेगा, जिसमें तुम्हें डीपीपी मिलेंगे, जिसमें तुम्हें सीपीपी क्लास प्रैक्टिस प्रॉब्लम ये सब दिया जाएगा, इसके अलावा मिक्स प्रैक्टिस प्रॉब्लम जो वो भी दिया जाएगा। तो उसमें बच्चों जेईई मेन के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो वो इसमें बिल्कुल मेंशन रहेंगे। तो इसके लिए तुम्हें अलग से टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इसी के अंदर बच्चों क्वेश्चन जो मेंशन होंगे। इसके बाद में है सबसे बड़ी जो बच्चों प्रॉब्लम आती है कोर्स में कि बच्चों के डाउट कैसे सोल्व होंगे, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम। क्योंकि यार जो भी हम पढ़ रहे हैं वहां पे डाउट जो तो अपने को आते ही रहते हैं। तो डाउट जो हम तुम्हारे कैसे सोल्व करेंगे? तो बच्चों डाउट के लिए क्या होगा, एक टेलीग्राम ग्रुप जो तुम्हारा बनाया जाएगा। उस टेलीग्राम ग्रुप में क्या है कि सारी फैकल्टी जो वो ऐड होंगी, सारे बच्चे तुम रहोगे। तो वहां पे जिस भी सब्जेक्ट का, जिस भी फैकल्टी से आपको डाउट पूछना है, अपना डाउट उसमें पोस्ट करो और फैकल्टी को टैग करो। ठीक है, तो वो जल्द से जल्द आपको उसका सॉल्यूशन जो वो मिल जाएगा। ठीक है, तो काफी इजीली बच्चों यहाँ पे डाउट जो वो सोल्व किए जाएंगे, कोई डाउट जो तुम्हारा छोड़ा नहीं जाएगा। लाइव क्लासेस क्या लाइव नहीं होंगे बच्चों? लाइव भी होंगे। टाइम टू टाइम जो तुम्हारे लाइव इंटरेक्शन सेशन हुआ करेंगे, जिसमें तुम्हें गाइड किया जाएगा लगातार कि अब आगे आपको इस कोर्स के अकॉर्डिंग जो कैसे चलना है, कैसे आप अपने आप को और बेहतर बना सकते हो। तो ये सारी चीजें जो बच्चों लाइव सेशन के थ्रू तुम्हारी रहा करेंगी। उसके बाद में नेक्स्ट एक क्वेश्चन आता है कि यहां पे तुम्हें इस कोर्स में आरबीसी रैंक बूस्टिंग कोर्स जो इसमें कौन पढ़ाने वाला है? तो बच्चों यार देखो, एटीपी स्टार की सारी फैकल्टीज को तुम ऑलरेडी जानते हो, सारे यूट्यूब पे भी तुमने हर जगह देखा है। इसके अलावा कुछ और स्टार फैकल्टीज ने ज्वाइन किया है, जिसका इंट्रोडक्शन मैंने तुम सब लोगों के साथ में करवाया था। तो पूरी टीम जो बच्चों तुम्हें मिलकर पढ़ाएगी, अच्छा कंटेंट, अलग अलग वैरायटी का कंटेंट जो पूरी टीम तुम्हें पढ़ के मिलकर पढ़ाएगी। किसी भी टीचर के लेक्चर्स जो वो आ सकते हैं। ठीक है, पूरी टीम, एटीपी स्टार की पूरी टीम जो है वो आपको इसमें टीच करेगी। उसके बाद है हाउ मच ड्यूरेशन विल बी देयर ऑफ लेक्चर्स रेगुलरली। तो बच्चों देखो ऐसा रहेगा, जैसा कि तुम्हें ऑलरेडी शेड्यूल जो मिला है उसके अंदर फिजिक्स का एक लेक्चर आया करेगा, मैथ्स का आया करेगा। केमिस्ट्री में ऐसा होगा कि कुछ टाइम पे हो सकता है 2 केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, ये पैरेलल चले, तो उनके लेक्चर्स जो डेली आया करेंगे। ये इतना तो ये फिक्स है कि लेक्चर्स आया करेंगे। उसके अलावा बच्चों काफी बार ऐसा होगा कि जैसे तुम्हें साथ साथ में प्रॉब्लम सॉल्विंग के वीडियो जो वो भी अलग से देखने को मिलेंगे। क्योंकि काफी बच्चों की डिमांड थी कि सर साथ साथ में अगर प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियोस हो तो और अच्छी प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस हमारी होगी। तो लेक्चर्स के अंदर तो बेसिकली क्या होगा कि कॉन्सेप्ट तुम्हें बताया जाएगा, उसमें क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाई जाएगी। तो वो लेक्चर्स तो फिक्स है ही, उतने आने। उसके साथ में बच्चों हो सकता है कि डेली या जो भी रिक्वायरमेंट है, उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग के वीडियो जो है वो भी आया करेंगे। एमपीपी जो है, जैसा कि मैंने बताया, मास्टर प्रैक्टिस प्रॉब्लम, मिक्स प्रैक्टिस प्रॉब्लम, तो उनके सॉल्यूशन जो वो भी तुम्हें मिलेंगे। तो वो हम लेक्चर्स में काउंट नहीं करते, तो काफी बार उनको इंक्लूड करके टाइमिंग हो सकता है बहुत ज्यादा हो जाए। तो डिस्कशन वाले वीडियो और जो भी अपने पास में एमपीपी के सॉल्यूशन वाले वीडियो उनको हमेशा अलग रखना। ये मत सोचना कि बहुत ज्यादा टाइमिंग के वीडियो जो वो हो जा रहे हैं। ओके बच्चों, उसके बाद में आगे की चीजें, जैसे हाउ मच टेस्ट विल बी देयर ना, टेस्ट कितने होंगे? तो टेस्ट का बच्चों ऑलरेडी शेड्यूल में है कि उसके अंदर 4 जो आपको रिव्यू टेस्ट मिलेंगे। रिव्यू टेस्ट का मतलब बेसिकली अपने पास में क्या है कि जो जो सिलेबस अपना कवर होता जाएगा उतने सिलेबस के बच्चों टेस्ट जो तुम्हारे होंगे। और एक बार टेस्ट कंप्लीट होने के बाद में फुल सिलेबस टेस्ट जो वो भी तुम्हें मिलेंगे। और वो टोटल बच्चों 8 फुल सिलेबस टेस्ट जो तुम्हें मिलने वाले हैं।
ठीक है। टेस्ट सॉल्यूशन जो बहुत ही क्वालिटी के टेस्ट होंगे, वो सारे टेस्ट जो तुम्हें मिलने वाले हैं। अब आगे के कुछ एक डाउट्स जो है तुम्हारे, जो फ्रीक्वेंटली तुम लगातार पूछते रहते हो, वो शांतनु सर तुम्हें बताएंगे। थैंक यू अमित सर। अमित सर ने बहुत सारी बातें तुम्हें बता दी कि क्या क्या होगा क्या नहीं होगा। कुछ और डाउट्स आते हैं बच्चों के, जो कि बहुत बच्चे बार बार पूछते हैं कि सर मटेरियल सफिशिएंट होगा या फिर अपने को कुछ एक्स्ट्रा लगाना है। यार देखो मैं सिंपली बताऊं, कई लोगों का रहता है कि सर डीसी पांडे लगा लेते हैं, सिंगेज लगा लेते हैं, बट मैं क्लियरली बताऊं तो पिछले साल का भी रिकॉर्ड रहा है, कोई एक्स्ट्रा मटेरियल तुम्हें करने की आवश्यकता नहीं है। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि तुम्हारे पास टाइम ही नहीं बचेगा। डीपीपीज और एमपीपीज इतने होंगे क्वेश्चंस कि अगर तुम उनको ही प्रॉपर टाइम पे लगा लो तो तुम्हें कुछ भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी एक्स्ट्रा करने की आवश्यकता नहीं है। इवन अगर तुम उनको लगाओ टाइम पे तो भी तुम्हारे पास टाइम बचेगा ही नहीं। सपोज तुम भाई रजनीकांत तो 1 घंटे में सारा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ कर लेते हो, तो भाई तब तुम क्या करो, तो एडवांस के क्वेश्चंस लगा लो प्रीवियस ईयर के, तो तुम्हारे पास मटेरियल ऑलरेडी मौजूद है, तुम्हें कोई बुक लगाने की आवश्यकता नहीं है, नॉट इवन अ सिंगल बुक। ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। अगला ये आता है कि सर कितना स्कोर हम बढ़ा सकते हैं आरबीसी लेके। यार देखो 40 to 50 मार्क्स इजिली स्कोर किया जा सकता है एक्स्ट्रा। मतलब अभी तुम जहां पे भी स्टैंड कर रहे हो, सपोज तुम्हारे टेस्ट में अगर 100 मार्क्स आ रहे हैं तो तुम इजिली 40 to 50 मार्क्स स्कोर कर सकते हो आरबीसी के लेक्चर को प्रॉपर फॉलो करने के बाद। अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सर मेरे तो अभी 85 आ रहे हैं तो मैं तो 100 पे आऊंगा। इवन ऐसे बच्चे भी देखे गए हैं जो बिल्कुल जिनका कुछ भी नहीं आता, 40-50 नंबर वाले भी भाई 150, 120, 130 ऐसे बच्चे भी देखे गए हैं जो पिछले साल आरबीसी लिया था। यानी कि ऐसा कोई लिमिट नहीं है, बट यू कैन इजिली स्कोर एक्स्ट्रा 40-50 मार्क्स अगर तुम लेक्चर को प्रॉपर शेड्यूल वाइज फॉलो करते हो तो। इस बात का मैं गारंटी ले सकता हूं, तुम देख लेना। नेक्स्ट क्या आता है कि अगर मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में सक्सीड नहीं होता तो क्या करेंगे। पहली बात तो यार देखो अपना फोकस यही होना चाहिए कि फर्स्ट अटेम्प्ट में जान लगा देना है, फर्स्ट अटेम्प्ट में अपने को निकालना है। पहली बात तो ये, ताकि अपने पास एडवांस एग्जाम के लिए अच्छा खासा टाइम मिल जाए जिसका हम प्रिपरेशन कर पाए। सपोज करो बाय चांस कुछ सिचुएशन ऐसी बनती है कि हम फर्स्ट अटेम्प्ट में सक्सेस नहीं कर पाते हैं, तो आपके पास उन लेक्चर्स का एक्सेस बाकी के 3 अटेम्प्ट तक और वैलिड होगा। मतलब पूरे 4 अटेम्प्ट तक वैलिड होगा अगर आप इनरोल्ड 20 दिसंबर से पहले करते हो तो। और वो लेक्चर प्रॉपर डेट वाइज तुम्हें पता ही है किस डेट पे क्या डला है, जो भी टॉपिक तुम्हारा वीक है वहां से तुम कवर कर सकते हो। यानी कि फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर किसी कारणवश तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो पाता है तो तुम सेकंड अटेम्प्ट उसी लेक्चर को देखकर कवर कर सकते हो। और वो टेस्ट जो तुमने फर्स्ट अटेम्प्ट में मिस कर दिए थे वो भी टेस्ट तुम दे सकते हो सेकंड अटेम्प्ट के एग्जाम में, अगर तुमने मिस कर दिया होगा तो कोई टेंशन की बात नहीं है। लेकिन उसके लिए एनरोलमेंट तुम्हें 20 दिसंबर से पहले करना पड़ेगा। और टाइमिंग कोर्स क्या वन शॉट की तरह रहेगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोर्स वन शॉट की तरह बिल्कुल भी नहीं रहेगा। वन शॉट में तो 1 घंटे में अपन पूरा सब कुछ करवा देते हैं, यहां पे उससे थोड़ा ज्यादा रहेगा। मतलब जैसे मान लो कि 3 या 4 लेक्चर में अपन पूरी काइनेमेटिक्स खत्म कर देंगे तो 3-4 लेक्चर में पूरा प्रॉपर बताया जाएगा। वन शॉट में कई बार क्या होता है कि 1 घंटे में अपन सारा कंसेप्ट कवर नहीं कर पाते, तो 1-2 कंसेप्ट उसमें मिस भी हो जाता है। बट आरबीसी में ये प्रॉपर रहेगा कि कंसेप्ट तो 100% कवर करवाया जाए, चाहे उससे एक सवाल ही क्यों नहीं आया हो जेईई मेंस में, तो कंसेप्ट यहां पे पूरा 100% करवाया जाएगा। साथ में प्रॉब्लम सॉल्विंग भी होगी, बेसिक से उठाया भी जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वन शॉट थोड़ी डिफरेंट चीज है, वो रिवीजन पार्ट ऑफ व्यू से अच्छी है। ये प्रॉपर ऐसे बच्चे जिनको भाई ये लगता है कि यार थोड़ा बहुत तो अपने को आता है, ज्यादा नहीं आता, तो उनके लिए आरबीसी बेस्ट रहता है। वन शॉट रिवीजन वालों के लिए बेस्ट रहता है कि तुम्हारा सब कुछ कंप्लीट है, तुम्हें सिर्फ रिवाइज करना है, देन वन शॉट इज बेस्ट। लेकिन हाँ मेरा सर ये पार्ट वीक है, ये पार्ट स्ट्रांग है, देन आरबीसी इज फॉर यू। अगला ये आता है कि सर मॉर्निंग में लेक्चर्स रहेंगे कि इवनिंग में रहेंगे। तो यार सिंपली बताऊं, मॉर्निंग स्लॉट्स में लेक्चर आएंगे, सुबह 7 बजे से आने स्टार्ट हो जाएंगे, और जो भी 4 या 5 घंटे के जो लेक्चर्स होंगे वो 7 से 12 के आसपास में अपना कवर्ड कर दिया जाएगा, ताकि तुम्हारे पास 12 बजे के बाद पूरा टाइम मिल जाए जहां पे तुम डीपीपीज एमपीपी सॉल्व कर सको, रिवीजन कर सको, तो पूरा स्लॉट तुम्हारा फ्री हो जाएगा। तो लेक्चर्स इसीलिए मॉर्निंग शेड्यूल करवाए गए। प्रॉपर यही कोशिश करना कि कभी भी बैकलॉग मत होने देना। कई बार ये होता है कि स्टार्टिंग में मान लो 1-2 लेक्चर मिस हो गए हैं, सर बैकलॉग हो गया, तो वो पाइलअप मत होने देना। कोशिश यही करना कि सपोज कभी तबीयत खराब हो जाए तो 1-2 लेक्चर मिस भी हो जाए गलती से, तो संडे को उसको कवर कर लेना है। संडे को तुम्हारा एक संडे छोड़कर टेस्ट होगा, तो एक संडे तुम्हारे पास पूरा मिलेगा जिसमें तू अपने बैकलॉग को या फिर होमवर्क को कवर कर सकते हो। तो होमवर्क और लेक्चर्स का बैकलॉग नहीं आने देना है, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है। लगभग 60 to 70 लेक्चर्स होंगे, यानी कि 2 मंथ का प्रॉपर कोर्स है ये। तो 2 मंथ प्रॉपर एटीपी के साथ चलो,
ट्रस्ट मी, अभी तुम जहां भी स्टैंड कर रहे हो ना, 2 मंथ के बाद तुम देखना कि तुम खुद अंदर से एक कॉन्फिडेंस आ जाएगी कि सर मैं तो एग्जाम फोड़ के आऊंगा। तुमने रिजल्ट देखा होगा यूट्यूब पे, हमने बहुत सारा रिजल्ट निकाला था एटीपी में, 99.7, 99.8 ऐसे ऐसे बच्चे थे अपने पास। तो वो सारे बच्चे कहीं ना कहीं आरबीसी के थ्रू थे, तो आरबीसी में इनरोल थे वो सारे बच्चे। तो इसीलिए कहीं ना कहीं आरबीसी कोर्स एटीपी का बेस्ट क्रैश कोर्स माना जाता है। तो इसीलिए प्रॉपर फॉलो करना, रिजल्ट गारंटी आएगा। ठीक है, तो चलो ठीक है बच्चों, तो वी होप कि इसके बाद में बच्चों तुम्हारे और कोई डाउट्स जो है वो इस कोर्स से रिलेटेड नहीं रहे होंगे। ठीक है, सारी एक एक चीजें जो हमने क्लियरली आपको बता दी है। तो बच्चों अगर आपको ये कोर्स लेना है, अगर आप चाहते हो कि इस जेई में आपकी रैंक जो आप अच्छे से बूस्टअप कर पाओ, बहुत अच्छा स्कोर आप कर पाओ, तो जल्दी से जल्दी बच्चों इस कोर्स में एनरोल कर लो। इसकी क्लासेस जो वो आज से स्टार्ट हो चुकी हैं, तो ज्यादा लेट करने का कोई फायदा नहीं यार, उसके बाद में वो बैकलॉग होगा, ये सब चीजें होंगी। तो जितना जल्दी तुम इसमें एनरोलमेंट कर लोगे, और जल्दी एनरोल करने का एक फायदा ये भी है, तुम्हें पता है कि ये 20 दिसंबर तक ही ये चीज वैलिड है। अगर इससे पहले आप लेते हो तो ही तभी बच्चों ये कोर्स जो तुम्हारा चारों अटेम्प्ट्स के लिए वैलिड होगा। ठीक है, तो एक तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से पहले लेना जरूरी है, और दूसरी चीज है कि यार क्लासेस जब स्टार्ट हो चुकी है तो एक एक दिन में इतने लेक्चर्स ये सब जा रहे हैं, तो ये सोच के देखो कि अगर 2-3 दिन 3-4 दिन भी तुम लेट होते हो तो फिर कोर्स में तुम काफी पीछे हो जाओगे, काफी वो बैकलॉग हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो जल्दी से जल्दी इस कोर्स में तुम एनरोल कर सकते हो। ओके बच्चों, बाकी ऑल द बेस्ट।